सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 28 सितंबर है। आज के दिन इस माटी के लाल वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। इस विशेष अवसर पर, इस विशेष मौके पर उनके सभी अनुयायियों को, उनके चाहने वालों को बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज फिर जरूरत आन पड़ी है भगत सिंह की। भगत सिंह जी गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन आज देश पर काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। आज देश में जातिवाद, छुआछूत, गैर बराबरी, हक हिस्सेदारी का कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसको मौका लग रहा वो लूटते चला जा रहा है। अंग्रेजों जैसी स्थिति हो गई है। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि आज भगत सिंह की फिर जरूरत है, और भगत सिंह आपको स्वयं बनना पड़ेगा। भगत सिंह विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे, मानववादी थे। वो अंधविश्वास, पाखंड को बिल्कुल नहीं मानते थे। और जिनकी दुकान आज पूरा भारत लगा करके अपना नुकसान कर रहा है, जिसे ईश्वर की दुकान कहते हैं, भगवान की दुकान कहते हैं, मंदिरों की दुकान कहते हैं, इस दुकान के वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो जानते थे ये सब कुछ प्रकृति का बनाया हुआ है, और प्रकृति समान सबके साथ व्यवहार करती है। हवा सबके साथ समान व्यवहार करती है। सूर्य सबके साथ समान व्यवहार करता है। पृथ्वी सबके साथ समान व्यवहार करती है। वर्षा होती है तो सबके घर में बरसती है। वो जाति ऊंच नीच नहीं देखती। अर्थात भगत सिंह प्रकृति प्रेमी थे, और भगत सिंह ने इतिहास रचा है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, साथी ने कहा भाग लो, का नहीं, मैं भागने के लिए नहीं आया हूं। भारत की मरी हुई, सोई हुई आवाम को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंकने आया हूं, और इन गोरे अंग्रेजों को बताने आया हूं कि बहुत तुमने लूट लिया, अब लूटने नहीं देंगे। अर्थात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में वो बंद थे। अंतिम मुलाकात करने उनकी मां गई। मां रोने लगी तो भगत सिंह ने अपनी मां को छुपाते हुए कहा था कि मां, मेरे मरने पर, मेरी फांसी पर तुम्हें रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है, जश्न मनाओ कि भगत सिंह मरे हुए लोगों को जिंदा करके जा रहा है। आज फिर मैं आह्वान करता हूं, इस देश भारत को भगत सिंह की जरूरत है। आज ये देश बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है, झूठों की गिरफ्त में चला गया है, नालायकी की गिरफ्त में चला गया है। जो भारत से प्यार नहीं करते वो देश पर कब्जा जमाए बैठे हैं। आओ विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी लोग भगत सिंह के सपनों को साकार करो। और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी देने का वक्त आया तो एक मुस्लिम जज महिला थी, उन्होंने इस्तीफा देना मंजूर किया, लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं दी, क्योंकि भगत सिंह मरे हुए लोगों में जान डालने वाले थे। आज के दिन मैं महसूस करूंगा कि आप सभी लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा पर, उनकी तस्वीर पर अगरबत्ती, मोमबत्ती जला करके और आज उनके जीवन पर चर्चा करें, जीवनी पर चर्चा करें, ताकि आने वाली नस्लें जाने कि भगत सिंह गोरे अंग्रेजों से लड़ा था, अब हमें काले अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं।